गरीब सास की 5 बहुओं का जादुई कटहल घर। कोमल, बबीता, तुम दोनों ऐसे क्यों बैठी हो? और ये क्या, खाना नहीं बनाया तुमने अभी तक? कुछ हो तभी तो बनाएंगी हम खाना जेठानी जी। एक साग सब्जी नहीं है, अब चुच्ची रोटी तो बनाकर रख नहीं देंगे। अरे कल ही तो हम पांचों के पति तरकारी लाए थे। सरिता के इस कहे पर सब में छोटी बहू बबीता बोली, क्या खाक सब्जी लाए हैं हमारे पति देव दीदी? देखो तो जरा, ये कीड़े लगे काने से बैंगन और सड़े गले गिरे पड़े आलू उठा लाए हैं। मंडी, मुझको तो समझ में नहीं आ रहा कि कब तक आखिर ऐसा ही चलेगा। ताजी सब्जी खाए महीनों बीत गए हमको। पता है कटहल के कोफ्ते खाने को कितना जी तरस रहा है। बबीता, तुम्हें तो पता है इस वक्त घर की परिस्थितियां कितनी खराब चल रही हैं। ऐसे में अगर हम पांचों बहुएं घर परिवार को लेकर नहीं चलेंगी तो कैसे चलेगा? तभी रसोई के बाहर से अपनी बहुओं की बात सुनकर सास चंपावती अंदर आती है। बहू, ये ले, मेरे पास 50 रुपए हैं, इससे जाकर कुछ खरीद ला। मगर बाजी, पैसे कहाँ से आए? वो कामिनी बहन के घर 10 बोरी गेहूं साफ किया था, उन्होंने दिए। अब उन्हें सूप चलाने नहीं आता। माँ जी, 50 रुपए के लिए आपने इतनी मेहनत की। अपनी गरीब सास से पांचों बहू को अपार स्नेह था। गरीबी और बदहाली सालों से उनके घर में बनी हुई थी, लेकिन इन दिनों हालात बेहद बुरे थे। बबीता, क्या खरीदे? सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। 50 रुपए में ऐसा क्या खरीदे जिससे पूरा परिवार खा सके? कटहल ले लो, कटहल, ताजा ताजा कटहल, कोफ्ते वाले गठीले कटहल ले लो, कटहल। दोनों कटहल वाले के पास चली आई। अरे ओ भैया, कैसे दिए कटहल? अगर इन लुगाइयों को पता चल गया कि कटहल अंदर से पका हुआ है तो ये कतई नहीं खरीदेंगी। देखने में भी गरीब लग रही है, सस्ते में बेच देता हूँ। 50 रुपए में सारा का सारा ले जाओ बहन जी। दोनों आपस में खुसुर फुसुर करने लगी। सोच क्या रही हो जेठानी जी, ले लो। बड़ी ही खुशी से दोनों कटहल लिए घर लौटी, जहां बाकी 3 बहू भारती, अनुराधा, सरिता दोनों के इंतजार में थी। अरे आ गई तुम दोनों, हम तुम्हारी ही बात जो रहे थे। भारती भाभी, बढ़िया सा कटहल का कोफ्ता बना दो। पता है 50 रुपए में ये पूरा एक कटहल लाए हम, रूखा। भारती ने जैसे ही कटहल काटा वह एकदम पका हुआ था, जिसे देख चंपावती ने माथा पीट लिया। हे राम, तुम दोनों 50 रुपए में पका सा कटहल उठाकर लाई हो। यहाँ पहले ही दाने दाने के लाले पड़े हैं, अब क्या खाएंगे आज? तभी पांचों के पति भी आ गए और आते ही खाना मांगा। जल्दी से कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है बहुत। और तो कुछ खाने को है नहीं घर में, यही कटहल में से काट कर सब खा लेते हैं। सभी कटहल खा लेते हैं। तभी चंपावती सोहन से कहती है, सोहन, कल घर का मालिक किराया लेने आएगा, पैसे का इंतजाम हुआ? नहीं माँ, कोई काम धाम ही नहीं मिल रहा है। काम की बड़ी मारा मारी है। दिन भर इधर से उधर भटकते रहे हम पांचों भाई। सभी चिंता में लेट गए। अगले दिन मकान मालिक आ गया। अरे ओ सोहन, तूने कहा था आज किराया देने को, ला दे पैसे। पैसे का इंतजाम तो हुआ नहीं है मालिक। अरे तो फिर निकलो मेरे घर से तुम सबका सब। हर बार यही का नाटक है तुम लोगों का। मुझे मेरा घर खाली चाहिए। पांचों ने मकान मालिक के आगे सर से लेकर पैर पटक दिया, लेकिन मकान मालिक ने उन्हें निकाल दिया। पूरा परिवार एक झटके में रोड पर आ गया। दोपहर की कड़ी धूप में चल चल कर बेचारी पांचों गरीब सास बहू के पैरों में छाले पड़ गए। माँ, और नहीं चला जाता। इतनी ज्यादा गर्मी है कि धरती तवे की तरह तप रही है। वो देखो वहां छांव है, वहीं चलते हैं। सब कटहल के बगीचे में आकर बैठ गए। हो, अब जाकर जान में जान आई है। तभी पेड़ पर से कटहल गरीब सास बहू के पास गिरा। इतने में माली आधम का और चंपावती और पांचों बहू को बैठा देखकर मुंह सड़ाकर बोला, अरे चोरनी कहीं की, कटहल चुराने आई हो, ठहरो जरा। अरे भाई, हमने चोरी नहीं की, हम तो बस बैठे ही हैं। माली ने उनकी एक नहीं सुनी और उन पर खूब लाठी बरसाई और दुत्कार कर वहां से भी भगा दिया। सब आंखों में आंसू लिए आगे एक जंगल में आ पहुंची। उस माली ने कटहल के लिए कितना मारा, हम उसी कटहल को फाड़ कर खाते। सभी को भूख लगी है। अनुराधा ने जैसे ही कटहल को काटा, उसमें से एक बौना गुस्से से बिलक बिलक कर रोता हुआ बाहर निकला।
मेरा घर तोड़ डाला तुमने, ये मेरा घर था, तुमने मेरा घर तोड़ डाला। ये मेरा घर था। ये किसकी आवाज है? अरे नीचे देखो, नीचे। बाप रे बाप, कितना बौना आदमी है। तुम सास बहू ने मेरा घर उजाड़ दिया। ये कटहल मेरा घर था। बौने के आंसू देखकर सास बहू को उस पर दया आ जाती है। ये लो, हम गरीब सास बहू खुद तो बेघर हैं, लेकिन तुम अपने घर में रहो, जाओ। चंपावती बौने को अपने हाथ में उठाकर उस कटहल में छोड़ देती है। बौना उसे कुछ कुछ बीज देता है। ये लो, इन बीजों को बो देना। ये जादुई कटहल के बीज हैं। इससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सास बहू ने वैसा ही किया। उन्होंने बौने के दिए 3 बीज जंगल में ही बो दिया। अगली सुबह उन्होंने उठकर पाया कि 3 बड़े पेड़ उगे थे, जिस पर बड़े ही चमकदार कटहल उगे थे। तभी उनके तनों पर आंख, नाक, मुंह बन गया। बाप रे बाप, ये तो जादुई कटहल का पेड़ है। तुमने ठीक कहा, हम जादुई कटहल के पेड़ हैं। तुम सास बहू जितना चाहे हम पर से उतने कटहल तोड़ सकती हो। ये तीनों पेड़ तुम्हारे हैं। माँ जी, क्यों ना हम इस जादुई कटहल के पेड़ से कटहल लेकर बाजार में बेचे, इससे थोड़ी कमाई होगी। तुम सब ठीक कहती हो बहुओं, चलो कटहल तोड़ते हैं। 5 बहुओं ने पेड़ की डाल से जैसे ही एक कटहल तोड़ा, वहां एकदम से सुनहरी रोशनी प्रकट होती है। नया कटहल आ गया। सरिता ने असमंजसता से कहा, अब ये क्या नया जादू है? एक कटहल तोड़ते ही दूसरा कटहल उग गया। ये कटहल का पेड़ खजाना है, खजाना जेठानी जी। 5 बहुओं ने पेड़ से टोकरी भरकर कटहल तोड़ा और बाजार में बेच दिया, जिसके उनके पतियों ने भी उनकी मदद कराई। रात ढलने तक चंपावती पेड़ के पास ही बैठी रही। आ गई तुम सब? जी माँ जी, सारे कटहल भी बिक गए। काश कि जिस तरह से इस कटहल के पेड़ ने रोटी कमाने का रास्ता दिखाया है, वैसे ही एक घर भी दे देता। चंपावती ने जैसे ही घर की इच्छा जताई, तभी एक प्रकाशमान हुआ और बहुत ही बड़ा विशाल कटहल घर बनकर उन्हें पुकारने लगा। लो, मैं जादुई कटहल घर हाजिर हूँ, आओ और मुझ में समा जाओ। जादुई कटहल घर को देखकर चंपावती और उसकी बहुएं खुशी से फूली न समाई। कितना प्यारा कटहल घर है। माँ जी, जेठानी जी, चलिए ना, अंदर चलते हैं। सब कटहल घर के अंदर चले गए, जो कि बहुत ही आलीशान और सुख समृद्धि से भरा हुआ था। इतना अनोखा घर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। अब तक मैंने भी कटहल के अंदर बीज देखे हैं, मगर कटहल को किसी गरीब के लिए घर बनते अब देखा है। अरे, तुम सास बहू को भूख नहीं लगी है क्या? मुझे तो बड़ी जोर से भूख लगी है। काश कि ये कटहल घर हमें कुछ खाने को दे देता। सोहन की भूख जताते जादुई कटहल घर में बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना हाजिर हो गया। अरे, ये जादुई कटहल घर की तो बात ही निराली है। इसके आगे तो होटल भी फेल है। कितनी जल्दी खाना हाजिर हो गया, मुझसे तो सब्र नहीं होता। चलो खाते हैं। 5 सास बहू व्यंजन देखते ही गपागप खाने लगी। वह खाती जाती और थाली में खाना बढ़ता जाता। गरीबी में दिन काटने के बाद आज जाकर इतना स्वाद भरा खाना खाया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई कटहल घर। उस रात जादुई कटहल घर में सभी मीठी नींद में सोए। आगे भी वह जादुई कटहल घर उनकी जरूरत को पूरा करता। वो खाना मांगते तो खाना हाजिर हो जाता और कपड़े मांगती तो कपड़े हाजिर हो जाते। उनकी परिस्थिति एकदम बदल गई, जिसके बाद गरीब सास बहू ने गरीबों की भी भलाई की।